भारत रहस्यों और चमत्कारों की भूमि है। यहाँ हर मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि विज्ञान के लिए भी एक पहेली है। आज हम आपको लेकर चलेंगे 3 ऐसे प्राचीन मंदिरों की रहस्यमयी यात्रा पर, जिनकी अनसुनी और रोमांचक कहानियां आज तक विज्ञान की पकड़ से बाहर हैं। ये मंदिर न केवल आध्यात्मिक शक्ति के केंद्र हैं, बल्कि इनमें छिपे कई गूढ़ रहस्य, अद्भुत चमत्कार और अलौकिक घटनाएं वैज्ञानिकों के लिए आज भी चुनौती बने हुए हैं। इन मंदिरों के रहस्य इतने गहरे हैं कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको इनमें से कौन सा मंदिर की रहस्य ज़्यादा दिलचस्प लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, राजस्थान। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर न केवल अपनी आध्यात्मिक महत्ता के लिए, बल्कि अपने रहस्यमयी और चमत्कारी पहलुओं के लिए भी प्रसिद्ध है। ये मंदिर हनुमान जी को समर्पित है, जिन्हें यहाँ बालाजी के नाम से जाना जाता है। मंदिर का मुख्य उद्देश्य बुरी शक्तियों, भूत प्रेत बाधाओं और तांत्रिक क्रियाओं से पीड़ित लोगों को मुक्ति दिलाना है। ये भारत के उन गिने चुने स्थानों में से एक है जहाँ भूत प्रेत बाधा से मुक्ति की विधिवत पूजा होती है। मंदिर परिसर में 3 प्रमुख देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। श्री बालाजी महाराज माने हनुमान जी, प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा। ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहां प्रेतराज सरकार की पूजा की जाती है। मान्यता है कि यह मंदिर स्वयंभू माने स्वतः प्रकट है और इसकी मूर्तियां पहाड़ी की चट्टानों से उभर कर आई थीं, न कि किसी मूर्तिकार द्वारा बनाई गई। यहाँ हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं, कुछ अपनी मनोकामनाएं लेकर, तो कुछ आत्मिक और मानसिक शांति की तलाश में। विशेष रूप से वे लोग यहाँ आते हैं जो किसी अज्ञात शक्ति या आत्मा से पीड़ित होते हैं और जिनका इलाज विज्ञान के माध्यम से संभव नहीं होता। मंदिर में विशेष अनुष्ठान, हनुमान चालीसा का पाठ और विशेष आरती के दौरान कई भक्तों को अजीब व्यवहार करते देखा जा सकता है, जैसे चीखना, कांपना या जमीन पर लौटना। यह सब प्रेत बाधा की मुक्ति की प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ तांत्रिक शक्तियाँ निष्क्रिय हो जाती हैं। कई तांत्रिक खुद इस स्थान पर आकर अपनी शक्तियों की परीक्षा करते हैं, लेकिन बालाजी की शक्ति के आगे वे नतमस्तक हो जाते हैं। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि कई बार लोगों के शरीर से आत्माएं बोलती हैं और वे खुद स्वीकार करती हैं कि बालाजी के आदेश से वे शरीर छोड़ रही हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर आज भी एक रहस्य बना हुआ है, जहां आस्था और चमत्कार, भक्ति और विज्ञान और रहस्य और श्रद्धा का अनोखा संगम देखने को मिलता है। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि मनोवैज्ञानिक और रहस्यमयी दृष्टिकोण से भी अत्यंत आकर्षक है। यदि आप कभी भूत प्रेत और आत्मा जैसी बातों में विश्वास नहीं करते थे, तो यहाँ की अनुभूति आपके सोचने के तरीके को बदल सकती है। दूसरा है कोडुंगलूर भगवती मंदिर, केरल। कोडुंगलूर भगवती मंदिर, जिसे श्री कुरुमल्ली भगवती मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, केरल के त्रिशूर जिले में स्थित एक अत्यंत रहस्यमयी और शक्तिशाली शक्तिपीठ है। यह मंदिर देवी भद्रकाली को समर्पित है, जो हिंदू धर्म में शक्ति और क्रोध की देवी के रूप में पूजी जाती है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यह न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि इसमें निभाई जाने वाली अनूठी परंपराएं और रिवाज इसे भारत के सबसे अलग और आकर्षक मंदिरों में स्थान दिलाते हैं। इस मंदिर का इतिहास पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां भगवान परशुराम ने देवी भद्रकाली की मूर्ति की स्थापना की थी। देवी भद्रकाली को यहाँ एक योद्धा रूप में पूजा जाता है, जिन्होंने दारुणासुर राक्षस का वध किया था। यहाँ की देवी को अत्यंत उग्र माना जाता है और उन्हें शांत करने के लिए भक्त विशेष परंपराओं का पालन करते हैं। हर साल यहाँ भरनी उत्सव मनाया जाता है। ये उत्सव बाकी सभी मंदिर उत्सवों से बिल्कुल अलग होता है। इस दौरान भक्तगण, जिन्हें कोचिथट्टू या वल्लियम्मा भी कहा जाता है, देवी के सामने अपशब्द बोलते हैं, अशिष्ट और उत्तेजक गीत गाते हैं और यहाँ तक कि अपने शरीर पर तलवारों से खुद को चोट पहुँचाते हैं। ये सब देवी के क्रोध को शांत करने और उनका आशीर्वाद पाने की भावना से किया जाता है। ये विश्वास है कि देवी इस काली क्लौज और क्रोधाभिव्यक्ति को अपने सम्मान के रूप में स्वीकार करती है। मंदिर में महिलाओं की उपस्थिति भी विशिष्ट है। हरनी उत्सव के समय महिलाएं लाल वस्त्रों में देवी को भोग चढ़ाने और देवी के उग्र रूप का स्वागत करने के लिए विशेष रीति रिवाज निभाती हैं। यह देवी पूजन एक प्रकार से स्त्री शक्ति और नारीत्व की
स्वतंत्रता का उत्सव भी माना जाता है। इस मंदिर की एक और रोचक विशेषता यह है कि इसमें पुजारियों के रूप में ब्राह्मण नहीं बल्कि दलित समुदाय के लोग होते हैं। यह परंपरा सदियों पुरानी है और यह सामाजिक समरसता तथा समानता का भी प्रतीक मानी जाती है। कोडुंगलूर भगवती मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह परंपरा, विद्रोह, नारी शक्ति और आस्था का जीवंत उदाहरण है। यहाँ की परंपराएं जितनी विचित्र लगती हैं, उतनी ही गहराई से वे संस्कृति और लोक मान्यताओं से जुड़ी हुई हैं। तीसरा है निधिवन मंदिर, वृंदावन। वृंदावन का निधिवन मंदिर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है और यह स्थान रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ है। यह मंदिर श्री कृष्ण और राधा रानी की दिव्य रास लीला के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है रात में यहाँ होने वाली अलौकिक लीला। कहा जाता है कि यह वह स्थान है जहाँ श्री कृष्ण स्वयं हर रात राधा रानी और गोपियों के साथ रास रचाते हैं। इसी मान्यता के कारण सूर्यास्त के बाद निधिवन परिसर को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है और वहाँ किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं होती। स्थानीय पुजारियों और लोगों के अनुसार हर शाम रासलीला के लिए विशेष तैयारी की जाती है। राधा कृष्ण के लिए एक छोटा सा बिस्तर लगाया जाता है और उनके लिए माखन, मिश्री और जल रखा जाता है। सुबह जब मंदिर खोला जाता है तो चौंकाने वाली चीजें सामने आती हैं। बिस्तर अस्त व्यस्त होता है, माखन मिश्री गायब होती है और तुलसी के पौधे मुड़े तुड़े पाए जाते हैं, मानो रात में किसी ने उन्हें हिलाया हो आके। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति जिज्ञासा या साहसवश रात में निधिवन में रुकने का प्रयास करता है, वह या तो मानसिक संतुलन खो बैठता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। कई कहानियां ऐसी हैं कि जिन लोगों ने छिपकर देखने की कोशिश की, वे कभी सामान्य नहीं रह पाए। यही कारण है कि निधिवन के आसपास रहने वाले लोग सूर्यास्त होते ही अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। निधिवन में मौजूद तुलसी के पौधे जोड़ों में होते हैं और एक विशेष आकार में बढ़ते हैं, मानो वे रात को एक दूसरे के साथ नृत्य करते हों। यह भी कहा जाता है कि यही तुलसी के पौधे रास की गोपियां बन जाती हैं। इनका आकार और बनावट किसी और जगह के तुलसी पौधों से अलग होता है और वे हमेशा थोड़े झुके हुए नजर आते हैं। अब तक कोई वैज्ञानिक या कैमरा इस रहस्य का भेद नहीं खोल पाया है। कई बार इस स्थान पर कैमरे लगाए गए, पर तकनीकी खराबी या किसी अन्य कारण से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। निधिवन सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक अद्भुत और अलौकिक स्थान है जहां श्रद्धा, रहस्य और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। अगर आप कभी वृंदावन जाएं तो दिन में इस स्थान को जरूर देखें, लेकिन सूर्यास्त के बाद सिर्फ श्रद्धा से ही इसके रहस्य को नमन करें। दोस्तों, ये थे भारत के 3 रहस्यमय मंदिर जिनकी कहानियां आज भी लोगों को हैरान करती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही और रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको इनमें से कौन सा मंदिर की रहस्य सबसे दिलचस्प लगा है। धन्यवाद।